Namaste, good evening friends. Welcome to my channel SP Alpha Capital. Let's talk about Indian equity market. आज मार्केट करीबन करीबन 488 पॉइंट निफ्टी डाउन, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन, मिड कैप 1400 पॉइंट डाउन, स्मॉल कैप 416 पॉइंट डाउन एंड सो ऑन. बट अभी क्या करें, इट वॉज अ बैड डे फॉर इक्विटी मार्केट. देखते हैं हमारा जो व्यू था, हमने जो आपसे डिस्कस किया था हमारे कुछ एक 2-3 दिन बैक वीडियोस में. पहला हमने बोला था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली 2 कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग नहीं करे या वॉल्यूम हमें नहीं समझ में आए, या अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहा है तो हम इसके ऊपर लॉन्ग नहीं खेलेंगे और हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे, बट हम वेट करेंगे. विल वेट. नाउ मार्केट का जो मोमेंटम था इसको इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और यहाँ से इसने काफ़ी बड़ा फॉल किया. ये फॉल कितने पॉइंट्स का था? अगर हम ये देखेंगे फॉल कितने पॉइंट्स का था, ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऑफ निफ्टी, बहुत बड़ा होता है. ठीक है. हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल क्या था जो हम डिस्कस किए थे कि हम इसी को कंसिडर करेंगे एज अ सपोर्ट, विच वॉज 22,482. बट मार्केट ने आज कितने का लो बनाया? 22,300. एंड इट वॉज क्लियरली मेंशन इन माय पास्ट वीडियोस. अगर आप सोचो, अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि मार्केट का कभी भी जो बॉटम बनता है ना, वो उसके प्रीवियस लो से हल्का सा नीचे बनता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर अपना स्टॉप लॉस इमोशनली लगाते हैं वो उसको ट्रिगर करके फिर नेक्स्ट डे जंप करता है या फिर उसको कवर अप करता है कहीं से. तो ये हम देख रहे थे कि यस, थोड़ा नीचे बंद किया है बाजार. लास्ट 30 मिनट्स में थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा एक रिकवरी आया था, बट वो डिस्कस करने के कोई लॉजिक में नहीं है. ना अगर हम ये देखें कि जब तक अब बाजार में क्या करना चाहिए, सो देयर इज 2 ऑप्शन ओपन फॉर मार्केट. पहला जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 21,780 794 के करीबन का है, या तो फिर यहां से ये रिकवरी दे और यहां तक आए विच इज 23,850. सो दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां या तो यहां. आई थिंक जिस हिसाब से ये एक्सपायरी के टाइम पे इसने मोमेंटम ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट पड़ेगा वो मार्केट में यही बनता है कि यहां से एक ये रिवर्सल आ सकता है. क्योंकि मार्केट में जैसे हम अगर डिस्कस भी किए थे, देखिएगा मैं आपसे डिस्कस करूं मिड कैप का हमारा पूरा एक डिस्कशन था कि ये जो पहला तो ये जो देखो आप मोमेंटम है वो डाउन साइड में है, क्लियरली दिख रहा है. अगर मैं 1 डे के चार्ट पे भी देखूं मिड कैप में, तो मिड कैप हमें क्या लगता है, चलिए देखते एक बार डिस्कस करते हैं इस पे. व्यू शेयर का ये देखिए, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं जो कि मार्केट को रेस्पेक्ट कर सकता है, वो है ये, है ना. अब ये ट्रेंड लाइन इतना ही ज्यादा रेस्पेक्टेड है, और अगर आप इसका व्यू भी चेक करोगे तो इसने एग्जैक्ट डबल बॉटम बनाया है. ठीक है. और अगर मैं थोड़ा सा और जैसे क्या है, हर आदमी का अपना अपना कैलकुलेशन और रिसर्च होता है. जैसे एवरेज हर एक ही गाड़ी को अगर आप 10 ड्राइवर को दोगे तो वो अलग अलग हिसाब से चलाएगा, सॉरी. बट वही है ना कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हो मार्केट का. अगर आप राइट पढ़ते हो तो पीपल आपको प्रेस करते हैं. तो ये जो हम अगर देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं, लेट्स टॉक कि ये कितने बार्स हुए, 100 ऑलमोस्ट 110 बार्स. यहां भी ऑलमोस्ट 110 बार्स. तो ये जो रेस्पेक्ट है ना, ये 100 से 120 और यहां पे 120. तो ये 120 और 120 का जो ये जो इसका जो गैप्स है ना, वो उसको प्रॉपर 120 बार पे ही वो दिखा रहा था. तो 120 बार पे इसको अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो द वे इट इज फॉलिंग, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये आपका करीबन 3% का डाउनफॉल है. यहां से फिर 2.5-3%
मतलब यहाँ से यहाँ का 2.5% और यहाँ से यहाँ का 2.5%। उस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ 2.5% का डाउनफॉल होना चाहिए था, जो कि मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया मिड कैप निफ्टी का। तो एक चीज तो देखो, मेरे को पर्सनली लगता है कि यहां से स्टॉक का मोमेंटम बन सकता है। इंडेक्स का नहीं भी बने, स्टॉक का जरूर बन सकता है। या फिर आप अपना पोजीशन हेज कर सकते हो टू परचेज स्टॉक और उसके ऊपर का कॉल बेच सकते हो, क्योंकि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स करीबन 27-28 का है, तो आपको प्रीमियम बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो डाउन साइड आपका बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्टिव रहेगा। नाउ अगेन लेट्स कम टू मिड कैप डिस्कस कर लिए हम। बैंक निफ्टी तो मत ही पूछो यार, क्या ही गिरा है ये। हमारे यहाँ जो अगर आप मुझसे डिस्कस करोगे, जो हमने डिस्कस किया था, ये चैनल देखो कितना अच्छा। ये हमने कल ही डिस्कस किया है कि ये 50,000 का एक सपोर्ट है, इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए, इसको रेस्पेक्ट करेगा और इसको एग्जैक्टली 50,000 के कुछ एक पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट के आसपास से घूम रहा है, विच इज ठीक है, इतना हो सकता है, कोई इतना परफेक्ट नहीं रिसर्च बना सकता है। हम एक लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं और उसको ही हमको लेके चलना होता है। अगर इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो डेफिनेटली आई विल आस्क यू टू अपना पोजीशन, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो या लॉस बुक कर लो, या तो फिर आप थोड़ा सा शॉर्ट में अपना पोजीशन क्रिएट कर लो। या अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है, आप नहीं बेचना चाहते हो ऑन इमोशनली ग्राउंड, तो आप उसको हैज भी कर सकते हो। कुछ जैसे आईटी क्या लग रहा है, आईटी तो देखो अब क्या ही बोलूँ मैं, सभी डाउन है, लग तो कुछ अच्छा रहा नहीं है, बट आईटी का थोड़ा हो सकता है कि ये जो एक लेवल है यहाँ से शायद एक मोमेंटम ऊपर का दे दे, बिकॉज कुछ जिस हिसाब का निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडेक्स, अदर इंडेक्स जैसे मिड कैप भी जितना फॉल हुआ है, ये उतना नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। फाइनेंस का तो मैं भी नहीं कुछ बोलूँगा, क्योंकि हम इसमें सीधा था हमारा। अब आप मेरे पास्ट वीडियोस में देखोगे तो हमने सीधा बोला था, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसमें तेजी नहीं खेलेंगे। अब हम इस लेवल को रेस्पेक्ट करेंगे, सिंपल सा बात है। हम अगर तेजी भी खेलेंगे तो इस लेवल के ऊपर, जैसे अगर हम कल भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम इस लेवल पे ही फाइनेंस में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे फॉर फाइनेंस स्टॉक्स। ऑटो, देखो मैंने क्या बोला था ऑटो में आपको कि ये जो डबल बॉटम है, इसको ये ट्रिपल बॉटम बना के यहाँ से अगर देगा, तो अगर इसको ये ब्रेक डाउन करेगा तो खराब हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैंने ये चीज, अगर आप मेरे वीडियोस में देखोगे ना, सेम डिस्कशन आपको मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के इसको ऊपर जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जितने भी सेक्टर्स है, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफी डाउन है। तो इस लेवल पे अगर जाएगा, अगर गया, तो आई थिंक एक हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिल सकता है, विच इज 10%, बहुत डिसेंट है। अगर सेक्टर 10% चल रहा है, इंडेक्स 10% चल रहा है, तो आपको आराम से स्टॉक में 15-16% का रिटर्न मिल जाना चाहिए। पीएसयू बैंक तो आज 5% गया हुआ है। कोई व्यू नहीं है मेरा इसमें, एक्चुअली आई हैव नो व्यू। हमने ये कल डिस्कस किया था कि देखो इसके ऊपर अगर नहीं जाता है ये इस लेवल के ऊपर, तो हम इसमें कोई तेजी नहीं खेलेंगे और वी विल स्टिक। हम अभी भी आज भी इसी लेवल पे स्टिक करेंगे। इसके ऊपर अगर ये नहीं जाएगा, विच इज 8688, अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो हम बहुत बड़ा तेजी ऑटो में नहीं खेलेंगे। फार्मा में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल पे ही है एकदम, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। और ये बहुत बड़ा, आई थिंक 2-2.5% अगर ये ऊपर जाता है और मोमेंटम के साथ इसमें अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं सारे स्टॉक्स में, ये एक्चुअली क्या है, बहुत बड़ा इसका कंसोलिडेशन पीरियड है, बहुत ज़्यादा, पूरा ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन पीरियड है 1 डे के चार्ट पे। तो ये चलेगा भी वैसे ही, क्योंकि देखो जब अगर आप यहाँ पे देखोगे इतना बड़ा कंसोलिडेशन था, ठीक है, तो ये चला भी वैसे ही। आप देखो 2013 मार्च के बाद और
स्पेशली मई के बाद इसने वन साइडेड रैली लिया है, तो ये सेम चीज़ हो सकता है आई थिंक, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ब्लास्ट कर सकता है ये। मेटल तो मेरे को ठीक लग रहा है, बट ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, विल वेट। मेटल में एक्चुअली क्या है, ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अगर कुछ भी मेटल इंडेक्स में कुछ भी होता है तो हमें यहाँ पे फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इतना ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा मेटल में। थोड़ा अगर यहाँ तक करके आए मेटल इंडेक्स में 10,651 पे, तो हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं। एफएमसीजी आई हैव नो आइडिया, हम इसमें कोई व्यूज शेयर नहीं किए थे, तो मैं आपको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। रियलिटी, यस रियलिटी क्या है ना कि रियलिटी अब क्योंकि 8 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है और ऑलरेडी बिटन सेक्टर है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो शायद इसमें कुछ अच्छा मिल जाए, बट मेरे को ऐसे टेक्निकली मेरे को ये बिल्कुल भी कोई खास इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू इंटर। लेट्स टॉक अबाउट, यस ये एनर्जी सेक्टर थोड़ा बेटर लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है। आई थिंक वी शुड गो फॉर एनर्जी सेक्टर, बट इसमें स्टॉक स्पेसिफिकली आपको बहुत चूज बनना पड़ेगा, बिकॉज इसका भी वही है, काफ़ी कंसोलिडेट किया है। अगर ये ऊपर में ब्रेकआउट देगा तो, अगर ये ऊपर में इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, लेट्स ड्रॉ, अगर ये इसके ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें अपना पोजीशन बना सकता है। सी अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है ना, दिस 36,650, तो हम इसके ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है आप प्लीज़ कमेंट में, अगर आपको कोई व्यू है या अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेक्टर या कोई स्टॉक के बारे में अगर आपको आइडिया चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। विल ऑलवेज ट्राई टू रीच यू एज वी कैन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।